आज हम आपको संस्कृत वांग्मयादर्श है जो कि वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा के अंदर पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी, इसके रचयिता श्री वरदराज आचार्य है। इसके परिचय के बारे में आपको बताएंगे। वरदराज आचार्य से परिचय। आचार्य वरदराज दाक्षिणात्य ब्राह्मण आसीत्। आचार्य वरदराज अर्थात आचार्य वरदराज दाक्षिणात्य मैंने दक्षिण के, ब्राह्मण मैंने ब्राह्मण आसीत् मैंने थे। आचार्य वरदराज दक्षिण के ब्राह्मण थे। अस्य जनकः श्री दुर्गा तनयो गुरुश्च श्री भट्टोजी दीक्षितः आस्ताम्। अस्य मैंने इनके जनक मैंने पिता श्री दुर्गा तनयः गुरुश्च और गुरु श्री भट्टोजी दीक्षित आस्ताम में थे। इनके जनक अर्थात इनके पिता श्री दुर्गा तनय और इनके गुरु श्री भट्टोजी दीक्षित थे। मध्य सिद्धांत कौमुद्याम वरदराजः स्वकीयम गुरुवरम भट्टोजी दीक्षितम प्राणमत। अर्थात मध्य सिद्धांत कौमुदी में वरदराज है मैंने वरदराज जी, स्वकीयम मैंने अपने, गुरुवरम मैंने गुरु श्रेष्ठ को, भट्टोजी दीक्षितम मैंने भट्टोजी दीक्षित को प्राणमत मैंने प्रणाम करते हैं। प्रणाम किया, किस प्रकार से किया? मध्य सिद्धांत कौमुदी में श्री वरदराज आचार्य जी ने अपने गुरुवर अर्थात अपने गुरु श्रेष्ठ भट्टोजी दीक्षित को प्रणाम किया है। किस प्रकार से? देखिए, तथा ही ये श्लोक बताया है। नत्वा वरदराजः श्री गुरून् भट्टोजी दीक्षितान् करोति पाणिनीयान् नाम मध्य सिद्धांत कौमुदीम्। नत्वा वरदराजः श्री गुरून् भट्टोजी दीक्षितान् करोति पाणिनीयानां मध्य सिद्धांत कौमुदीम्। नत्वा मैंने नमस्कार करके, प्रणाम करके, श्री वरदराजः वरदराज श्री गुरून् अपने श्री गुरु भट्टोजी दीक्षितान मैंने भट्टोजी दीक्षित को प्रणाम करके, करोति मैंने करते हैं, पाणिनीया नाम मैंने पाणिनी के द्वारा रचित मध्य सिद्धांत कौमुदीम, पाणिनी के द्वारा रचित जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या मध्य सिद्धांत कौमुदी में करते हैं। अर्थात वरदराज आचार्य अपने गुरु श्रेष्ठ श्री भट्टोजी दीक्षित को प्रणाम करके, नमस्कार करके और पाणिनी के द्वारा रचित श्लोकों अष्टाध्यायी उनकी व्याख्या उनका जो है इसके अंदर मध्य सिद्धांत कौमुदी में व्याख्यान करते हैं। वरदराजाचार्य है वरदराज भट्टोजी दीक्षित शिष्य आसीत्। वरदराज है वरदराज भट्टोजी दीक्षित से मैंने भट्टोजी दीक्षित के शिष्य आसीत्, शिष्य थे। वरदराजाचार्य भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। अतः एव वरदराजः स्वगुरु भट्टोजी दीक्षितस्य समकालिकः आसीदिति प्रतीयते। अतः एव इसलिए ही, किस लिए? कि वो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे, इसलिए ही, अतः इसलिए एवं ही वरदराज स्वगुरु अपने गुरु के भट्टोजी दीक्षित अर्थात भट्टोजी दीक्षित के समकालिक है, समान समय वाले अर्थात उस समय जिस समय भट्टोजी दीक्षित उत्पन्न हुए या जो उनका काल रहा, जीवन काल रहा, समकालिक आसीत में थे। इति में ऐसा प्रतीयत में प्रतीत होता है। अर्थात वरदराज अपने गुरु भट्टोजी दीक्षित के समकालिक थे, ऐसा प्रतीत होता है। आचार्य वरदराजः मध्य सिद्धांत कौमुद्याः रचनानन्तरं व्याकरण शास्त्रस्य प्रथम सोपान रूपां लघु सिद्धांत कौमुदीं लिखितवान्। आचार्य वरदराज ने मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचनानंतरम रचना के पश्चात व्याकरण शास्त्र की प्रथम सोपान रूपाम सोपान के रूप में अर्थात मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना के पश्चात व्याकरण के प्रथम सोपान के रूप में अर्थात व्याकरण को समझने के लिए जो सोपान चाहिए, जो सीढ़ी चाहिए, जो क्रम चाहिए,
उसके प्रथम सोपान के रूप में लघु सिद्धांत कौमुदी, मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, लिखी। अर्थात वरदराज आचार्य ने मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना के पश्चात व्याकरण शास्त्र के प्रथम सोपान के रूप में लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, उसको लिखा। स्त्री प्रत्यय प्रकरण शांते स्वयमेव ग्रंथकारः प्रतिपादयति यत्, अर्थात स्त्री प्रत्यय प्रकरण के अंत में स्वयं ही उन्होंने खुद ही ग्रंथकार अर्थात ग्रंथ की रचना करने वाले अर्थात वरदराज ने प्रतिपादित किया है। यत् की स्त्री प्रत्यय प्रकरण के अंत में स्वयं ग्रंथकार वरदराज ने प्रतिपादित किया है। यत् की शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम बालानाम चोपकारिका कृता वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुदी, अर्थात शास्त्रांतरे शास्त्र के अंतर में, शास्त्र के मध्य में, शास्त्रों के पश्चात अर्थात शास्त्र अध्ययन के अंतर्गत प्रविष्टानाम प्रविष्ट करने के लिए, बालानाम चोपकारिका बालकों के उपकार के लिए उपकार करने वाली, शास्त्रों को पढ़ने के लिए बालकों को अर्थात शास्त्रों को अच्छी तरह से अध्ययन कर सके, शास्त्रों में प्रवेश कर सके और बालकों के उपकार के लिए बालकों का उपकार करने वाली वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुदी कृता, वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। वरदराज आचार्य ने शास्त्रों के अंदर प्रवेश के लिए, शास्त्र अध्ययन के लिए और बालकों का उपकार करने के लिए बालकों का उपकार करने वाली लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। संस्कृत व्याकरण से शीघ्रम सामान्य ज्ञानाय लघु सिद्धांत मध्य सिद्धांत कौमुदीभ्याम सदृशः कोऽपि अन्यो ग्रंथः भवितुं न शक्नोति। संस्कृत व्याकरण से, संस्कृत व्याकरण का शीघ्र जल्दी अविलंब सामान्य ज्ञानाय सामान्य ज्ञान के लिए लघु सिद्धांत मध्य सिद्धांत कौमुदीभ्याम लघु सिद्धांत और मध्य सिद्धांत कौमुदी जैसा सदृश जैसा कोई भी अन्य मन दूसरा अपर ग्रंथ पुस्तक भवितुम न शक्नोति नहीं हो सकता, भवितुम हो सकता न मन नहीं शक्नोति शकता, अर्थात लघु सिद्धांत और मध्य सिद्धांत कौमुदी के जैसा संस्कृत व्याकरण का अति शीघ्र सामान्य ज्ञान करने वाला ऐसा कोई अन्य ग्रंथ नहीं हो सकता। इत्यत्र नास्ति संदेह लेशः, अर्थात नास्त्यत्र कोऽपि संदेह, इत्यत्र मैंने यहाँ नास्ति मैंने नहीं है, संदेह लेश अर्थात संदेह का लेश मात्र भी नहीं है। कहाँ संदेह का लेश मात्र नहीं, अर्थात लघु सिद्धांत और मध्य सिद्धांत कौमुदी जैसा व्याकरण के पढ़ने के लिए, व्याकरण अध्ययन के लिए अन्य कोई भी ऐसा श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। यह वरदराज आचार्य का परिचय हमने पढ़ा। आप सभी इसको अच्छी तरह से अध्ययन करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।